हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन में। 2-3 दिन से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो आज हमने सोचा कि आपका 2 4 10 20 प्रश्न जो भी हो पाए यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ। तो आज की जो क्लास है वो शायद थर्ड क्लास है यहाँ पे से डीपी के लिए। डेली मैं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करती हूँ। तो आज आपका 20 हो गया। बहुत ही कम समय आपके एग्ज़ाम के लिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप लोग हल करिए, साथ ही साथ आप नोट्स का रिविज़न ज़रूर करिए। आपका पहला जो सवाल है इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ये सवाल आपका 2011 में आया हुआ है। तो व्यक्ति के पूरे जीवन में, या फिर शैशवावस्था के दौरान, या फिर बाल्यावस्था के दौरान, या किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो होता है वो किशोरावस्था में होता है, एडोलसेंस में होता है, एडोलसेंस के दौरान होता है। तो यही इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे ठीक हो जाए। लेव वाइगोस्की और थॉर्नडाइक, स्किनर, जीन पियाजे, इन सब के जो टॉपिक हैं वो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि 3 से 4 नंबर यहाँ से जो है कवर होते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसका महत्व दी जाएगी? सहयोगात्मक सीखने को, या फिर इनाम व सजा के उपयोग को, या फिर प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को, या फिर पाठ को रटने को? लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है ये सहयोगात्मक सीखने पर बल देता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका पहला ही यहाँ पर ठीक हो जाएगा। एक सवाल हमने जो है जीन पियाजे से लिया है। प्रश्न को करने से पहले कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं। इसका एक ट्रिक है, इन्होंने जो है जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन है। पहला आपका संवेदी आमक है, दूसरा आपका पूर्व संक्रियात्मक है, तीसरा आपका मूर्त संक्रियात्मक है, चौथा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। औपचारिक जो होता है 11+ होता है, और मूर्त संक्रियात्मक आपका 7 से 11 होता है, याद रखिएगा। और आपका 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक होता है, और 0 से 2 वर्ष आपका संवेदी गामक होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ये 4 अवस्थाएं कभी भी बोलती हैं, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आपको जो है एक ट्रिक याद रखना है, SPCF। यस से आपका जो है सेंसरी हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कंक्रीट, फिर फॉर्मल। तो ये अगर याद रहेगा तो आराम से आप जो है प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं? संवेदी कामक में, या फिर पूर्व संक्रियात्मक में, या मूर्त संक्रियात्मक में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक में? तो औपचारिक संक्रियात्मक में सोचने लगते हैं, यानी 4th स्टेज में। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पर डी ठीक होगा। ये सारे सवाल किस सन में आए हुए हैं वो चीज़ हमने मेंशन नहीं करा है। अगली बार जब भी मैं प्रश्न बनाऊंगी तो वो चीज़ भी यहाँ पे मेंशन रहेगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको पता चले कि ये सवाल किस सन में आए हुए हैं। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक जो है वो टिप्पणी दे रहा है कि पुरुष बनो, महिला की तरह जो है व्यवहार मत करो। ये किस चीज़ को बढ़ावा देगा? जेंडर समानता को, या फिर जेंडर रूढ़िबद्धता को, या फिर जेंडर क्षमता को, या फिर जेंडर भूमिका में लचीलापन आएगा? तो लचीलापन जो है बिल्कुल नहीं आएगा। लड़कों के लिए कोई शिक्षक है वो बोल रहा है कि पुरुष बनो और महिला की तरह व्यवहार मत करो। तो यहाँ पे जो है क्या होगा? स्टीरियोटाइपिंग होगा। तो यहाँ पे जेंडर रूढ़िबद्धता जो है, यही आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में किस में भिन्न होते हैं? ये 2011 में आपका आया है। विकास के क्रम में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, या फिर विकास की सामान्य क्षमता में, या फिर विकास की दर में? व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में विकास की दर में भिन्न होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, छोटा सा प्रश्न है। विकास के क्रम में नहीं, ना ही वृद्धि विकास सिद्धांत में, ना ही आपका सामान्य क्षमता में। तो विकास की दर में भिन्न होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। ये 2011 में आपका पूछा हुआ सवाल है। फिलहाल इतना छोटा सवाल आपका अब नहीं आता है, पैटर्न बदल गया है। तो ये आपका पूछा हुआ सवाल था, तो हमने कहा क्यों नहीं इस प्रश्न को यहाँ पे करा दिया जाए। कुछ घंटे पहले मैंने ये सारे सवाल आपका कम्युनिटी पोस्ट में करवाया था, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, ताकि जब भी आपका जो है कम्युनिटी पोस्ट के सवाल हम जब भी पोस्ट करें तो वो आपको मिले। 2 बच्चे जो हैं वो लगभग क्या है, उम्र में बराबर है, लेकिन दोनों की जो संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास है उनमें डिफरेंट है, अंतर है। तो यह किस सिद्धांत के कारण है? एकरूपता के सिद्धांत के कारण है, या व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत के कारण है? विकास का समीपतामुखी सिद्धांत के कारण है, या फिर जो है विकास के शीर्षगामी सिद्धांत के कारण है? 2 बच्चे हैं, उम्र में लगभग क्या है, बराबर है, लेकिन दोनों की जो संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास है उनमें अंतर है। ये व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत के कारण है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपके यहाँ बी ठीक हो जाएगा। शीर्षगामी तब होता है जब शीर्ष जो है आपका विकास जो है वो इधर चलता, पाँव की तरफ चलता। जब जो है विकास सिद्धांत जो है सेंटर से बाहर की तरफ चलता, तब आपका जो है
ये होता है। लेकिन यहाँ पे जो है इस प्रश्न का आंसर आपके यहाँ पे बी ठीक है। निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वस्थ क्लब होगा या सार्वजनिक पुस्तकालय होगा या इको क्लब होगा या फिर परिवार होगा? तो परिवार आपका सक्रिय एजेंसी है, तो ये तो होगा नहीं। इको क्लब भी सक्रिय एजेंसी है, स्वस्थ क्लब भी आपका क्या है, सक्रिय एजेंसी है। ये आपका जो है निष्क्रिय एजेंसी है, तो यही आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका कुछ हमने व्याख्या भी लिया है। आपको सक्रिय एजेंसी कौन सा है और निष्क्रिय एजेंसी कौन सा है। तो समाजीकरण में क्या चीज़ सम्मिलित है? सांस्कृतिक संचरण, डाट क्या चीज़ें यहाँ पे सम्मिलित होगा? संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध करना, या फिर बच्चों को लेवलों में समायोजित करना, या फिर व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास करना, या फिर विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। दो ऑप्शन तो अपने आप ही कट जाते हैं। समाजीकरण में क्या चीज़ को ऐड करोगे आप? व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को, डेवलपमेंट को। तो यहाँ पे इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। ये छोटा सा सवाल है जो कि ये आपका सीटेट में नहीं मिल सकता, टेट वगैरह में मिल सकता है। तो सामाजिक सीखने का सिद्धांत किसका है? ये हरलाख का है, बंडूरा का है, या पियाजे का है? ये बंडूरा का है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ बी ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा व्याख्या इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ये जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है ये आपका किसका है? अल्बर्ट बंडूरा का है। यह सिद्धांत क्या बताता है कि लोग अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत और अवलोकन करके नए कौशल और व्यवहार को क्या करते हैं? सीखते हैं। ये सवाल आपका 2012 में आया हुआ है। सीता ने हाथ से जो है दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह जो दाल चावल मिला करके खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपनी स्कीमा में दाल और चावल को क्या करा है? अंगीकार कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है, या समुचित कर लिया है, या फिर समायोजित कर लिया है। तो समायोजित नहीं होगा, ना ही आपका अंगीकार होगा, ना ही आपका समुचित होगा, बल्कि आपका यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा व्याख्या भी है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा कि अनुकूलन क्या चीज़ होता है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या है? ये आपका 2012 में आया हुआ है। अपने सामाजिक मानदंड बनाना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, या फिर सामाजिक मानदंडों का सदैव जो है अनुपालन करना। शिक्षा के संदर्भ में जो समाजीकरण है उसका तात्पर्य ये है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन स्थापित करना। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपका यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। अब समाजीकरण क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या होता है? तो समाजीकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य क्या करता है? समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, संस्कृति, गतिविधियाँ इत्यादि चीज़ों को फॉलो करता है। पुराने प्रश्न है, ये ऐसा प्रश्न आता नहीं है, आपको देखने को ये मिलता भी नहीं है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी? मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय वस्तु, या फिर मेरा पड़ोस, या फिर मेरा परिवार। तो मेरा परिवार यहाँ पे जो है माई फैमिली, यहाँ पे आंसर आपका ठीक हो जाएगा। तो ये सवाल आपका होमवर्क के लिए है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर जरूर करिएगा कि आजकल सिद्धांतकार जो क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विकास स्थिर है, नियत है, या फिर विकास केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है, या फिर विकास जो है वो आनुवंशिकता से निर्धारित होता है केवल, या फिर विकास की जो प्रकृति है वो डायनेमिक है, गतिशील है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और ये सारे प्रश्न कैसे लगे, और अगर क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा।